में है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं, लिहाजा आप लोग कोई पॉइंट मिस ना करना। और यकीन करो 4th पॉइंट और 8th पॉइंट तो बहुत भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिहाजा मिस ना करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये एक सब्जेक्ट है कुरानिक तर्जुमा का, जो कि 9th और फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके मार्क्स टोटल होंगे 50। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में जो है वो ऑप्ट किया जा सकता है। मज़ीद इसके लिए इन्होंने बताया कि असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो मेंशन किया गया है वेबसाइट पर और बड़े अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड मटीरियल है, तो कहा गया है कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो इंग्लिश में भी, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंग्लिश में भी बताऊँगा। उसके बाद आगे बात करते हैं ईओटीओ के मार्क्स के बारे में। अच्छा, मज़ीद यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया। वो पॉइंट ये है कि जब 50 मार्क्स आप लोगों के हो जाएँगे ना 9th और फर्स्ट ईयर वालों के, तो उसकी वजह से आप लोगों के टोटल मार्क्स जो हैं यानी वो हो जाएँगे 1200 यानी आने वाले वक़्तों में। लेकिन अभी जो मौजूदा जो 10th और 12th है ना, उनके जो है मार्क्स 1100 ही होंगे। लिहाज़ा आप लोगों के आने वाले वक़्तों में टोटल मार्क्स 1200 होने वाले हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं ईओटीओ। ये कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट है ईच वन टीच मी, ईच वन टीच वन। तो अगर किसी को टीच करोगे या किसी इंडिविजुअल को, तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा एनसीएचडी की तरफ से, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो आप लोगों के एचएसएससी या एसएससी में ऐड नहीं होंगे। ये एक इंडिविजुअल सर्टिफिकेट है। पाक स्टडीज के बारे में बात हो रही थी। पाक स्टडीज आप लोग इंग्लिश में भी ले सकते हो, उर्दू में भी ले सकते हो। इंग्लिश में जो है वो सारा का सारा फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर मेंशन हुआ है, लेकिन अगर जो तर्जुमा जानना चाहता है, ट्रांसलेशन जानना चाहता है कि उर्दू में क्या है पाक स्टडीज, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस ना करना। पीबीए के बारे में बात हुई कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट क्या होगा। अभी जो मौजूदा 9th और फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए, उनका जो पीबीए है वो इस 9th और फर्स्ट ईयर में नहीं होगा। इनका होगा कॉम्पोजिट पीबीए, जो कि 10th और सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद होगा। अच्छा, इसको पास करने के लिए पासिंग जो है वो परसेंटेज जो है वो 33% है, और आपने जो है वो प्रैक्टिकल्स को लाजमी परफॉर्म करना है ताकि आपको कोई मुश्किलात दरपेश ना आए। साथ में आप इसकी थ्योरी को साथ साथ एब्जॉर्ब करते रहें ताकि आपका जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद बात करते हैं 2006 और 2009 करिकुलम की, लेकिन 8 पॉइंट ना मिस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस करिकुलम की जो है वो खास तौर पे रीअपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए मैं मेंशन करता चलूं कि आप लोग रीअपीयर हो जाओ जल्द अज जल्द, क्योंकि 2027 में ये वाला एक्सपायर हो जाएगा और 2022 और 23 वाला जो करिकुलम है वही जो कि ऑलरेडी चल रहा है, जो कि भी नया आया है, वही चलता रहेगा और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, एथिक्स माइनॉरिटीज के लिए खुशखबरी ये है कि वो परेशान ना हो। कुरानिक तर्जुमा अगर वो नहीं पढ़ना चाहते, तो वो जो है वो एथिक्स का सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9 मैट्रिक, और इसके भी जो मार्क्स हैं वो 50 होंगे। ठीक है, मौजूदा जो 9th और फर्स्ट ईयर में जो अभी नया बैच आया है उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद बात होती है एग्रीगेट सिस्टम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, इसको मिस ना करना। एग्रीगेट सिस्टम में बात हो रही थी कि थ्योरी में जो है फर्ज करो अगर एक बच्चा जो है वो उसके लिए मस्ट है कि वो 33% मार्क्स लें, और अगले सेशन में यानी 10 में भी उसके लिए ज़रूरी है कि वो 33% एंड अबव मार्क्स ले ताकि वो पास हो सके। उसके लिए क्या है, उसने अपीयर होना है दोनों के दोनों सब्जेक्ट में, और साथ में पीबीए के लिए भी बात हुई है। जो आपने 9 में भी आपके 33% आने चाहिए, 10 में भी 33% आने चाहिए, लेकिन कंपोजिट पीबीए के लिए बात नहीं है। कंपोजिट पीबीए तो आपका इकट्ठा ही होगा और उसमें आपने 33% लेने ही है इन ऑर्डर टू पास द पीबीए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रीचेकिंग के बारे में। रीचेकिंग के बारे में पूछा, देखिए रिजल्ट जब आपका आ जाता है ना, तो उसके 20 डेज में आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो। आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे, आप लोगों को एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। जब आपकी रीचेकिंग हो जाएगी, इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 हफ्तों का होता है। 2 हफ्तों के बाद जो है वो आपको एसएमएस या ईमेल आएगी और आप लोग अपना ट्रैकिंग नंबर जो है वो उसके ज़रिए आप लोग चेक कर सकोगे। अच्छा, रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है जी, टोटल चेक कर होते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो क्या बराबर हैं या नहीं है, कुछ कम तो नहीं है। हाँ, मार्क्स की कमी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके मार्क्स जो है वो कम हैं, तो फिर आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ना अप्लाई करें क्योंकि मार्क्स आपके रिड्यूस भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एचएसएससी रिजल्ट के बारे में। देखो, मेरा चैनल जो है वो मैंने उसमें पिछले दिन वीडियो मैंने मेंशन की थी कि रिजल्ट कब है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त। और देखो ये मैंने एक दिन पहले बताया, और ये जो है मैं यहाँ पर भी दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त के बारे में ही उन्होंने बताया कि उसी टाइम पर रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है वो ग्रेस मार्क्स के बारे में जो है वो बात हुई। उन्होंने कहा ग्रेस मार्क्स देना कोई इतना आसान काम तो नहीं है ना, ये बाकायदा सुपरवाइज होता है, एक्सपर्टीज बैठते हैं, कमेटी बैठती है, चेक किया जाता है कहाँ पे
प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है, फिर वहाँ पे ग्रेस मार्क जो है वो दिया जाता है। लेकिन आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रूवमेंट के बारे में। इम्प्रूवमेंट एक अगर फेलियर कैंडिडेट है, तो वो तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कोई जो है उसने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, अनफेयर मार्क्स उसको लगता है लिए, तो वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है, ठीक है? तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मिस ना करना कि उसकी क्या डीएमसी में मेंशन होगा कि उसने इम्प्रूवमेंट दी है? जी हाँ, उसकी डीएमसी में मेंशन होगा कि उसने इम्प्रूवमेंट दी है। उसके बाद अगला पॉइंट है जी मैट्रिक का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है नवंबर में 2024 में आया था, नवंबर के महीने में इस तरह शायद इस साल भी इसी तरह ही होगा। उसके बाद यूएफएम केसेस के बारे में बात हुई कि कितनी पेनल्टी लगेगी, तो उसके बारे में आप इस तरह कर लो कि एग्जाम के रूल्स चले जाओ फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर, वहाँ पर जो है वो आप जो है वो क्लॉज़ जो है वो 4.3 वो जो है वो आप पढ़ लो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इतना तो कर देना ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।